हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज मिश्रण का टॉपिक लिए हैं, जो कि मिश्रण से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। और सबसे पहले इसमें कुछ बातें हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। समझते हैं मिश्रण कहता किसको है, इसको समझते हैं कि मिश्रण किसको कहा जाता है, क्या है मिश्रण। जैसे मान लेते हैं कि 60 रुपया प्रति केजी चीनी और एक और प्रकार का चीनी है जो कि 100 रुपया प्रति केजी है। दोनों चीनी है, एक 60 रुपया प्रति केजी है और एक 100 रुपया प्रति केजी है। ये दुकानदार इस चीनी को बेच रहा है और एक ग्राहक आया इसको खरीदने के लिए, लेने के लिए। तो दुकानदार ने उसे बताया कि यह जो चीनी है 60 रुपया प्रति केजी, और पूछा ये चीनी कैसे है, तो बोला 100 रुपया प्रति केजी। दो प्रकार के चीनी था, एक 60 रुपया प्रति केजी और दूसरा चीनी जो था वह 100 रुपया प्रति केजी। और उस दुकानदार को पूछा, उस ग्राहक ने, कि दोनों चीनी का दाम अलग अलग क्यों है। तो उसने बोला कि 60 रुपया प्रति केजी क्यों है इसका दाम और इसका 100 रुपया प्रति केजी क्यों है दाम। तो दोनों का जो क्वालिटी था, दोनों का क्वालिटी अलग अलग था, तो दोनों का दाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसने कहा, उस ग्राहक को लगा कि 60 रुपया प्रति केजी है, ये तो सस्ता चीनी है, और 100 रुपया प्रति केजी है जो चीनी, यह महंगा है। तो ये तो पूरा सस्ता है और यह तो पूरा महंगा है। तो उसको ये भी चीनी पसंद नहीं आया और उस ग्राहक को ये भी चीनी ज्यादा लगा, ये पूरा कम ही लगा। और यह जो चीनी 100 रुपया प्रति केजी था, यह भी क्या लगा, उसको बहुत ज्यादा लग गया। और 60 रुपया प्रति केजी वाला चीनी क्या लग गया, उसको बहुत कम लग गया। और उसने क्या किया, दोनों में से किसी चीनी को नहीं लिया। तब वो दुकानदार ने सोचा, ऐसे में तो मेरा चीनी नहीं बिकेगा, तो कैसे बिकेगा चीनी मेरा। तो उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर क्या किया, 60 रुपया प्रति केजी वाला चीनी और 100 रुपया प्रति केजी वाला चीनी, दोनों को क्या किया, मिश्रण कर दिया, मिला दिया। दोनों को क्या किया, मिला दिया। दोनों प्रकार के चीनियों को क्या किया, मिला दिया। और मिलाकर एक नया चीनी का दाम रखा, जो कि 60 से ज्यादा था और 100 से कम। 60 से ज्यादा 100 से कम, तो 60 से ज्यादा या तो 65 रखा होगा या 75 या 70, इसी के बीच में रखा होगा। लेकिन 60 से ज्यादा और 100 से कम रखा उस चीनी का दाम। और दोनों प्रकार के चीनी को क्या किया, मिला दिया। और दोनों प्रकार की चीनी को जब मिला दिया तो उसका एक दाम रखा, मीडियम दाम रखा, जो कि उस ग्राहक को ये नहीं लगे कि ये चीनी का दाम कम है और इस चीनी का दाम ज्यादा क्यों। तो दोनों को क्या किया, मिला दिया। और इसी मिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। और देखते हैं इसका क्या है। और इसका अनुपात वाला सवाल आएगा और उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अनुपात वाला सवाल में क्या करेंगे, सभी सवाल को ये बनाया जाता है। जैसे क्रॉस है, इस क्रॉस में अगर यहाँ पे लाभ दिया है, लाभ अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लाभ। जहां पर हम मिलाएंगे, दो वस्तुओं को जहां पर मिलाएंगे, वो जो बन करके तैयार होगा वह भी क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ भी क्रय मूल्य और यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। सीधा सीधा कहने का मतलब हुआ कि अगर दो जगह सवाल में अगर क्रय मूल्य दिया है तो उसका मिश्रण जो होगा वो भी क्रय मूल्य ही होगा। अगर दो जगह सवाल में लाभ दिया हुआ है तो उसका जो मिश्रण होगा वह भी क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से बनेगा। देखते हैं पहला सवाल क्या है। और एक चीज और याद रखेंगे इसमें, जैसे इसको कैसे बनाते हैं। अगर मान लिया जाए हमेशा यहाँ पे छोटा रहता है और यहाँ पे बड़ा रहेगा, और इन दोनों से मिलकर जो बनेगा उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिश्रण में से बड़ा को घटा करके लिखेंगे, मिश्रण माइनस बड़ा, और यहाँ पर जो लिखेंगे मिश्रण माइनस छोटा, मिश्रण माइनस छोटा लिखेंगे, और यहाँ पर अनुपात दे देंगे। चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे छोटा हमेशा रखेंगे वैल्यू, और यहाँ पर बड़ा, और ये दोनों का जो मिश्रण दिया होगा, इन मिश्रण को कहाँ पे रखेंगे, बीच में रखेंगे, और मिश्रण में से बड़ा को घटा करके यहाँ पे लिखेंगे, मिश्रण में से छोटा को घटा करके यहाँ पे लिखेंगे, और इनका अनुपात बना देंगे। उसके बाद इसमें माइनस, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 60 दिया हुआ है और यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 20। अब हम तो बताए कि मिश्रण में से बड़ा को घटाना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 40 में से 20 को घटाएंगे, 40 में से 20 को घटाएंगे तो -20 नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस में कभी भी कोई भी चीज को माइनस में हम लोग नहीं मिलाते हैं, कोई भी चीज को हम लोग माइनस में नहीं मिलाते हैं, इसलिए किसी में भी घटा करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस प्लस का कोई जिक्र नहीं करना है, क्योंकि यह ट्रिक पर बन रहा है, इसलिए इसमें माइनस प्लस का कोई जिक्र नहीं है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है और समझते हैं इसको। चीजों को ठीक से समझिएगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे। पहला सवाल बोल रहा है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, मिश्रण कितना दिया हुआ है, तो मिश्रण दिया हुआ है 5 लीटर। 5 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, इसमें से चीनी की जो मात्रा है 6% है, तो चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। 5 का 6% निकाल लेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 3, तो 3/10 हो गया, मतलब 0.3 लीटर। 0.3 लीटर जो हो गया, किसकी मात्रा हो गया, चीनी की मात्रा हो गया। फिर आगे सवाल में बोल रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। ये 5 लीटर का जो मिश्रण था, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। भाप बनकर मतलब वाष्प बनकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब जो मिश्रण बचा होगा, कितना बचा होगा, 4 लीटर बचा होगा, क्योंकि 1 लीटर भाप बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो अब जो मिश्रण बचा होगा, कितना बचा होगा, 1 लीटर बचा होगा। तो पूरा मिश्रण में से 1 लीटर भाप बनकर उड़ गया, तो शेष जो मिश्रण बचा होगा, शेष मिश्रण कितना बचा होगा, 4 लीटर बचा होगा। तब बोल रहा है सवाल में आगे, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो शेष मिश्रण बचा 4 लीटर, इसमें से चीनी का प्रतिशत बताइए। तो चीनी कितना था, 0.3, और शेष मिश्रण कितना था, 4 था। प्रतिशत बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। 4 से कटा देंगे 25 बार में, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, 7.5%। तो शेष मिश्रण में चीनी का जो प्रतिशत था वह कितना था, 7.5%। ये आंसर हो गया और आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बगल में घंटी होगा, उस घंटी को दबा दें, ताकि इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। और हाँ, अगर सर्च कीजिएगा तो आसिया चक सर्च कीजिएगा, तभी आप मेरा वीडियो मतलब दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? तो पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। इसको क्रॉस पे बनाएंगे,
देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पोटेशियम नाइट्रेट है तो इसको P1 दे देते हैं, इसको P2 दे देते हैं, और जो मिश्रण है इसको P दे देते हैं। तो पहले बोला 30%, तो 30% पोटेशियम नाइट्रेट दे दिए, और दूसरा बोला है 60%, तो 60% दे दिए। अब बोला इन दोनों का जो मिश्रण है, पोटेशियम नाइट्रेट का जो मिश्रण है वो 40%, तो 40% दे दिए। अब 40 में से 60 घटेगा तो कितना लिखेंगे? 20%। अभी बताए थे तुरंत कि इसमें माइनस का जिक्र नहीं करना है क्योंकि ट्रिक पे बन रहा है, और अनुपात है तो अनुपात दे देंगे। अनुपात है तो अनुपात दे देंगे, और इसमें माइनस का जिक्र नहीं कर रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट पहले क्या कितना दिया था? 30%, और दूसरी बार में पोटेशियम नाइट्रेट कितना दिया है? 60%, और दोनों का जो मिश्रण है वह भी पोटेशियम नाइट्रेट है, और वह कितना दिया है? 40%। तो हम क्या बताएं, मिश्रण में से बड़ा को घटा करके यहाँ पे लिखना है। तो 40 में से 60 जाएगा तो -20 होगा, लेकिन माइनस नहीं लिखना है क्योंकि कभी भी मिश्रण मिलावट जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये ट्रिक पे बन रहा है, इसलिए माइनस का कोई जिक्र नहीं करना है, सिर्फ 20% लिखना है। फिर 40 में से 30 घटेगा, कितना होगा? 10%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 10 दूनी 20, मतलब 2 अनुपात कितना हो गया? 1। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह मिश्रण कितना में हो जाएगा? 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, तो 2:1 के अनुपात में अगर उसको मिलाया जाएगा तो वह 40% मिश्रण हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। बस आपका यही आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? तो 2 तरह के बर्तन हैं, एक में चीनी और दूसरे में पानी का मिश्रण है। 2 प्रकार के चीज है, एक ए है और एक बी। ए का जो अनुपात दिया गया है, ए का अनुपात दिया है 4:5 और बी का अनुपात दिया है 3:2। चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 और 3:2 है, तो 4:5 और 3:2 है। 2 प्रकार के मिश्रण है। आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? आधा पानी, आधा वाटर और आधा चीनी, शुगर, ऐसे सूचित करते हैं आधा शुगर। इन दोनों का मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलाया जा सकता है? इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का अनुपात को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? ये बोला है ना, क्या बोला है? फिर से एक बार देखते हैं। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? तो आधा पानी हो गया और आधा क्या हो गया? शुगर हो गया, मतलब चीनी हो गया। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। इसका जो मिश्रण हो गया 1:1। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे अनुपात को, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और दोनों में से किसी एक को ही लेना है, तो 4/9 लेंगे। और यह क्या हो गया? और यह क्या हो गया? वाटर। और इधर लिख देते हैं शुगर। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको ए और बी रहने दो, ए और बी। 3 2 5 हो गया। इसमें से 3 को सिर्फ लेना है, 3/5। और देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम इन दोनों का मिश्रण को क्या करेंगे, इन दोनों का योग नीचे लिखेंगे और 4 लिखेंगे, 4/9। इन दोनों का योग नीचे लिखेंगे और 3/5। अब बोलेगा कि हम 5 को नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं। अगर 5/9 लिखेंगे तो इधर लिखेंगे 2/9। किसी दोनों अनुपात में से एक का ही वैल्यू लिखना है यहाँ पे।
दोनों अनुपात में से एक का ही वैल्यू लिखना है। उसी प्रकार फिर जब इसका मिश्रण करेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो गया। 2 में से एक लिखना है, 1/2। या तो आप इसको ले सकते हैं 1/2। अगर मान लिया जाए 1:1 है तो 1/2 दे दिए। अगर 1:2 रहता तो अगर मेरा मर्जी, अगर हम इस सब में 5/9 लिए और इसमें 2/5 लिए तो इसमें भी क्या लेना पड़ता, 2/1 लेना पड़ता, 2/2 लेना पड़ता। ये जो भी योग आता, अगर इधर वाला लेंगे इधर वाला तो इसमें भी मिश्रण में किधर वाला लेना पड़ेगा, उधर वाला लेना पड़ेगा। अगर इधर वाला अनुपात में लेंगे तो मिश्रण में भी किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। बात समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको घटा करके लिखना है। 3/5 में 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा अनुपात। 4/9 में 1/2 घटाएंगे तो 1/18 होगा। 2 से कटाएंगे 5, 2 से कटाएंगे 9, बस इसको लिख दो। 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। बस आपका यही आंसर हो गया, उत्तर हो गया। बस इतना ही काम करना है और आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है और ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखो, अगर हमको बनाना होता तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर देते, लेकिन आपको समझाना है इसलिए इतना करना पड़ता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। तो 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। आपका मिश्रण कितना है, तो मिश्रण है 30 लीटर का, जिसमें से नमक जो है, नमक का प्रतिशत है 5%। तो 30 का 5% निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा 20 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म, 3/2। इसका मतलब हो गया 1.5 लीटर। 1.5 लीटर नमक है। मिश्रण टोटल 30 लीटर मिश्रण में से 1.5 लीटर क्या है, नमक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना, इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। तो इस घोल में अगर हम मान लेते हैं x लीटर पानी और मिला देते हैं, तब बोल रहा है मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3%। परिणाम जो आया इसका 3% क्या है, नमक। तो इसका 3% खाएंगे तो 100। तो ये किसकी मात्रा आ गया, नमक की मात्रा। और नमक की मात्रा यहाँ से कितना है, 1.5 है। तो इतना के बराबर क्या होगा, 1.5 होगा, 1.5 लीटर, क्योंकि दोनों क्या है, नमक की मात्रा है। 3 से कटाएंगे 0.5 होगा। तो 30 + x हो गया। 100 गुना 0.5 करेंगे तो 0.5 गुना 100 करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे 10, इसको कटाएंगे 0 से 0 खत्म। तो 30x प्लस कितना हो गया, 50। तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो गया, 20 लीटर। मतलब 30 लीटर के घोल में कितना पानी मिलाया जाए, तो 20 लीटर पानी मिलाया जाए। तब क्या होगा, तब क्या होगा, नमक की मात्रा 3% हो जाएगा। तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, तो 20 लीटर पानी और मिलाया जाए, तब नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा बैक करके इस वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इसको कैसे बनाएंगे, इस सवाल को, इस टाइप, ये टाइप अलग है, इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, तो मिल्क और वाटर लिख दिए। 2 प्रकार के हैं, मिल्क और वाटर। बोल रहा है तीसरे प्रकार में हमको मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है। तो 2 बर्तन, पहला बर्तन में दिया है दूध और पानी का अनुपात 2:3 और दूसरा बर्तन में दिया है 7:3, तो 7:3 लेंगे। तो पूछ रहा है तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल 5 मिश्रण होगा।
तो टोटल कितना हो जाएगा 5, तो टोटल 5 लिख दिए। 5 मिश्रण में से 2 लीटर क्या है, मिल्क है, अनुपात दे देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 लीटर पूरा मिश्रण हो गया। 5 लीटर मिश्रण में से वाटर कितना है 3 है, 3 लिख दिए। बात समझ में आता होगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे। टोटल कितना है 7 3 10 लीटर मिश्रण हुआ। 10 लीटर मिश्रण में से मिल्क कितना है 7 है, अनुपात दे देंगे। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से वाटर कितना है 3 है। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको पूछा है कि तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ देंगे और वाटर को वाटर के साथ जोड़ देंगे। तो मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ेंगे और वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, तीसरे बर्तन का मिल्क और वाटर का अनुपात निकल जाएगा। तो मिल्क और वाटर का अनुपात यहाँ से क्या हो जाता है, तो 2/5 में 7/10 जोड़ेंगे तो 2/5 प्लस 7/10 अनुपात देंगे यहाँ पे। और वाटर को वाटर में जोड़ेंगे तो 3/5 प्लस 3/10 हो जाएगा। 3/5 प्लस 3/10, तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 का 10 2 बार में 2 दूनी 4 प्लस 7 अनुपात यहाँ से 10 आ जाएगा। 5 का 10 2 बार में 3 दूनी 6 प्लस 3 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म हो गया। 7 4 11 अनुपात कितना हो जाएगा 9। तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात आ गया 11/9 आ गया। बस आपका यही आंसर। अगर पूछता ऐसा भी सवाल दिया रहेगा, पहले बर्तन में इतना अनुपात, दूसरे बर्तन में इतना अनुपात, तीसरे बर्तन में भी अनुपात दिया रहता, चौथा का पूछता तो वही करते। जैसे मान लो यहाँ पे इसको हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा देर के लिए समझो। इस तरह के सवाल जितने भी आएंगे सभी को ऐसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि तीसरा भी दिया होगा, तीसरा 4/5 दिया है और हमसे चौथे बर्तन का अनुपात पूछ रहा है। चौथे बर्तन का अनुपात पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, उसी तरह 2 बटा कितना लिख देंगे 5 अनुपात 3 बटा कितना लिख देंगे 5 और 7/10 लिख देंगे और 3/10 और 4/9 लिख देंगे अनुपात 5/9। और क्या करेंगे, मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ लेंगे, वाटर को वाटर के साथ जोड़ लेंगे, चौथे बर्तन का अनुपात निकल जाएगा। अगर पांचवा का भी पूछेगा तो सेम इसी तरह करना है, छठा का भी पूछेगा तो इसी तरह करना है। लेकिन अधिकतर 2 दिया रहेगा, 2 का अनुपात दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। खूब ज्यादा हो सकता है तो चौथा का पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। बस आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर कल लेकर के आएंगे इस टॉपिक पर, मिश्रण पर। अगर आप लोग को समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए और सर्च हमेशा आशा कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो दिखेगा। और थैंक यू वेरी मच।